साइलेंट नहीं किया है तो एक बार फिर से साइलेंट कर लीजिए। और वीडियो उतारोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका ध्यान उसमें चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर ले तो आप सब यहीं पे हो। नमस्कार। ओके दोस्तों, मेरा नाम धर्मांग पटिया है, बेसिकली अहमदाबाद से ही हूँ। और कितने लोग मुझे पहले देख रहे हैं? ओके, उसका मतलब ये है कि आप लोग मीटिंग में नहीं आते। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा परिचय थोड़ा दे देता हूँ। आज से 20 महीने पहले मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मेरे पास दो रास्ते थे, यस और नो, लेकिन मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की। और सबसे पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले योगेश सर को फोन किया मैंने कि योगेश भाई एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आया है, तो वो आ गए। फिर भरत भाई साधु को फोन किया तो वो भी आ गए। मेरी शुरुआत कैसे हुई मैं समझाना चाहता हूँ। ये दोनों ने सिर्फ मुझे इतना ही पूछा कि क्या आप सीरियसली करने वाले हो। मैंने बोला यस। अगर मना करता तो क्वालिफिकेशन भी पूरा नहीं होता। समझ में आ रहा है? यस। मैं कहा यार मना करूं या हाँ करूं, क्या करूं? तो क्वालिफिकेशन पूरा नहीं होता अगर मना किया हो। तो मैं कहा ठीक है, सीरियसली करेंगे, आ जाओ। फिर मैंने इनवाइट किया मुकेश पटेल को, फिर मैंने इनवाइट किया शैलेश पटेल को, सबको, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता गया। लेकिन जिस दिन मैंने शुरुआत की, मैं एक भी दिन बैठा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ योगेश भाई का कल फोन आया कि सर आपको आना है, तो मैंने सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ी, 10 बजे इधर आ गया। यस योगेश भाई, सही है। मैंने कोई बहाना नहीं निकाला, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में अगर पैसे कमा रहे हैं तो बहाने बना लो या पैसे कमा लो। मैं चाहता तो मना कर सकता था, क्योंकि फ्री में तो नहीं आया ना, मेरे ससुर की तो फ्लाइट नहीं है। तो मैं आ गया। तो शुरुआत जब की, मैंने एक भी दिन बैठा नहीं, काम करता गया और उसका एक नतीजा यहाँ निकला है। 1,90,00,000 मेरी इनकम हो चुकी है। सिर्फ 20 महीने की इनकम है। कितने महीने की है? 20 महीने की। क्या आप लोग कमाना चाहते हो? यस। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा उसी बंदे के पास आता है जो हमेशा जोश और जुनून में रहता है। ढीले ढाले बंदे के पास पैसा नहीं आता है। तो आप में जोश और जुनून रहना चाहिए। तो पैसा, लक्ष्मी जी जो है उसी बंदे से प्यार करती है, जोश और जुनून में रहता है। कभी मुकेश भाई अंबानी को ढीला ढाला देखा? नहीं। रतन टाटा को देखा? आज भी रतन टाटा 80 साल की उम्र में भी शूट बूट पहन के एकदम चकाचक घूमते हैं। यस और नो? यस। जितने भी तमाम लोग पैसे वाले हैं, सभी लोग एकदम एटीट्यूड और बहुत ही एकदम हैंडसम तरीके से रहते हैं और जोश और जुनून में रहते हैं। चाहे फटी हुई अपनी हालत है तो भी जोश और जुनून में रहोगे तो लक्ष्मी अवश्य आपके पास आएगी। यस। समझ में आ गया? पहला आपको बता देता हूँ पैसा कमाने का, सक्सेस होने का तरीका, क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले लोग भी आपको देखते हैं कि आप क्या हो आज। पहले तो जैसे थे, अगर ऐसे ही रहोगे तो कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। आपको परिवर्तन नजर आना चाहिए कि कुछ तो चेंज हुआ है। यस और नो? यस। तो पहले चेंज अपने आप के अंदर लाना है। तो आस पड़ोस वाले सभी लोग पूछेंगे बेन शू आज से तुम्हारा तो आजकल जोरदार बच्चे में। दोस्तों, मैंने जब शुरुआत की, योगेश भाई आए, भरत भाई आए और दोनों को मैं लेके आगे निकला। मेरी एक ही लाइन चल रही थी। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी। मेरी एक ही लाइन चल रही थी। भरत भाई ने काम करना शुरू कर दिया, योगेश भाई भी एक ही लाइन चल रही थी। सही है योगेश भाई? योगेश भाई ने भी शुरू किया तो योगेश भाई के नीचे भरत भाई आए और भरत भाई का एक लाइन शुरू कर दिया। मैंने उनके साथ मैं काम करता गया और भरत भाई को मैंने 5 लाख पे पहुंचा दिया। तो मेरी इनकम 50,000 थी। समझ में आ रहा है? भरत भाई की 100% रियलिटी बात है, मैंने देखा हुआ है। भरत भाई की इनकम 5 लाख थी और मेरी इनकम 50,000 थी। और हमने मीटिंग जब शुरू की पृथ्वी होटल मणिनगर में,
तो भरत भाई आते थे स्टेज पे, और फिर उसके बाद मैं जब आता था तो भरत भाई बोलते थे मेरी इनकम 5 लाख रुपया है, मेरी ग्रेट अपलाइन धर्मा भाई पंड्या इधर बैठे हैं। जब मैं लास्ट में आता था मैं बोलता था भरत भाई मेरी टीम में और 5 लाख कमा चुके हैं, मेरा गिनो कितना हुआ? मैं बोलता नहीं था, क्योंकि 50,000 इनकम थी मेरी। समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, अगर आपकी डाउनलाइन को हेल्प करोगे तो अपने आप पैसा कमाओ। यस। तो भरत भाई जब 5 लाख पे पहुंचे, फिर उनको मैंने बोला कि जो मैंने कमिटमेंट किया था आपसे कि भाई मैं सीरियसली करने वाला हूं, तो मैंने सीरियसली करके दिखाया। 5 लाख आप कमा चुके हो, आप अपने आप काम शुरू करो। तब मैंने शैलेश भाई को लेके फिर लेफ्ट साइड में बिजनेस शुरू किया और शैलेश भाई को लेके आगे बढ़ा। आज की डेट की बात करूं तो भरत भाई की पहली आईडी की इनकम है 60 लाख रुपया, 65 लाख होगी शायद, और मेरी पहली आईडी की इनकम है 1,60,00,000 कितना फर्क है? पहले 50,000 और 5 लाख। आपको वही करना है। आपको सबसे पहले आपकी टीम को जितानी है, आपको सबसे पहले आपके लोगों को जिताना है। अब आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके लेफ्ट वाला बंदा जीत गया और आपके राइट वाला भी बंदा जीता तो जीत आपकी निश्चित है। एग्री करते हो? यस। आज मेरे लेफ्ट में 3 करोड़पति है और राइट में भी 3 करोड़पति है। करोड़पति बनाने का मैंने फैक्ट्री डाला हुआ। सागर सर का फैक्ट्री नहीं है, मेरा फैक्ट्री है। मैं खुशी खुशी बोल सकता हूं कि मेरी वजह से इनके घर पे करोड़ आए हैं, मेरी वजह से इनके घर पे करोड़ आए। आज मेरी वजह से 6 लोगों के घर पे करोड़ रुपया पहुंच चुका है। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जब जुड़े थे, किसी को 20 लाख का कर्जा था, किसी को पैसा भरने का पैसा नहीं था, ये प्रोडक्ट लेने का भी पैसा नहीं था। साधु साहब की बात करूं तो जब भरत भाई साधु मुझे मिले और जब मैंने पूछा कि भाई कैसा लगा, बोले सर आप सीरियसली करने वाले हो? उनका भी यही सवाल था। तो मैंने साधु साहब को बोला यस मैं सीरियसली करने वाला हूं, क्योंकि वो 500 रुपया नहीं आता अगर मना करता तो बोले सर मेरा आईडी डालो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला पैसा आपके पास नहीं है, मैं पैसा डालने वाला नहीं हूं। आपको अगर करना है सीरियसली तो आप खुद पैसा डालो। उसका मतलब ये किसी का आपको इस बिजनेस में पैसा भरना नहीं है। क्लियर हो गया? जिसका पैसा भरोगे उस बंदे को रिजल्ट नहीं मिलेगा प्रोडक्ट का, क्योंकि उसमें श्राप डाला हुआ है। सागर फोकट में प्रोडक्ट लेता है उसको रिजल्ट मिलता नहीं। ठीक है? तो किसी को प्रोडक्ट फ्री में मत देना, क्योंकि हमने जितने भी लोगों को प्रोडक्ट फ्री में दिया है वो लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं सर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है। मैं कहा साले तेरे को रिजल्ट मिलेगा भी। तो भरत भाई साधु के पास पैसे नहीं थे, 3 आईडी के पैसे मैं कहीं से भी लेके आओ, तो उनके पास करीब करीब 10,000 रुपया उस टाइम पे था, और बाकी 20,000 रुपया वो 4% इंटरेस्ट पे लेके आए थे, और उसकी कीमत आज 1,20,00,000 रुपया। भरत भाई साधु इस बिजनेस के माध्यम से 1,20,00,000 कमा चुके हैं। अगर उस टाइम पे उन्होंने बहाना निकाला होता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज 1,20,00,000 नहीं होते। समझ में आ गया? तो पहली चीज, पहली बार जिंदगी में पहली बार ऐसी कंपनी हमें मिली है जो दादागिरी से काम कर सकते हैं। कैसे? दादागिरी से ऐसे करके, तेरे को करना है तो कर, नहीं तो बोले आगे निकल साले, मैं तो दूसरा पकड़ लूंगा। पहली बार ऐसी हमें प्रोडक्ट मिली है कि दादागिरी से दे सकते हैं। राइट? क्योंकि आज तक हमने जितने भी लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है सबको बेहतरीन रिजल्ट मिले हुए हैं। एग्री करते हो? बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हुए हैं। आपको तो भरोसा प्रोडक्ट पे है कि नहीं है? आपको है। जिसको आप समझाने जा रहे हो उसको शायद पता नहीं है कि आप क्या देने जा रहे हो, पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। अभी हो क्या रहा है, आप
लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग तो 2-2 करोड़ में पहुंच गए, हमें पहुंचना कैसे? हम भी पहुंचना चाहते हैं। एक ही एक चीज करना, आपको 100% आपके अपलाइन को फॉलो करना है। 100%, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, कोई बहाने नहीं निकालना है। अगर अपलाइन ने बोला कि सर ये करना है, तो सिर्फ आपको हाँ बोलना है कि यस, क्योंकि अपलाइन आपका कभी गलत नहीं करेगा। अपलाइन कभी आपको बुरा सलाह नहीं देगा। एग्री करते हो आप लोग? यस। अपलाइन ने बोला कि आपकी जोड़ी बनी और 6,000 बैंक में आए और 6,000 निकालो और काकरिया में डाल के आ जाओ, तो डाल के आ जाओ। काकरिया देखा, पूछने का नहीं क्यों, कि वो 6,000 डालोगे तो 6 लाख मिलेगा, क्योंकि अपलाइन दिलाएगा। समझ में आ गया? मतलब 100% ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको अपलाइन। जितने भी लोगों ने मैंने जो बोला है, अगर वही किया है, वो लोग आज सब करोड़पति हैं। आपका दिमाग चलता तो क्या आप करोड़पति होते कि नहीं होते? तो आप करोड़पति नहीं बने, उसका मतलब कि आपका दिमाग चलता नहीं है। तो हमारी दिमाग से काम करना है आज से आप। ठीक है? सबसे पहले आपको सागर सर को 60 बार सुनना है। कितनी बार? ये बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। 4-5 घंटे की ट्रेनिंग लगती है पूरा समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और सिखाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा टिप्स दूंगा। सागर सर को मैंने जब शुरुआत की, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। एग्री करते हो आप लोग? यस। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। सागर सर को मैंने 60 बार सुना। मैंने उनका वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया और 60 बार उनको सुना। सुबह सुनना उनको, शाम को, रात को सुनना सोते टाइम। कितने लोगों ने सागर सर को सुना? 50 बार किसी ने। हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम है, यस और नो? यस। जोड़ी बनाने का काम है, यस और नो? यस। जोड़ी बनेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 6,000। तो जोड़ी बनेगी कैसे? जब प्रोडक्ट बिकेगी, यस और नो? प्रोडक्ट बिकेगी कैसे? जब आपके पास नॉलेज आएगा। कहां से? जब आप सागर सर को सुनोगे, यस और नो? यस। तो आज से कोई एक्सक्यूज नहीं करना है। ऑफलाइन डाउनलोड सागर सर के वीडियो को करना है और आपको सुनना है। यस। ठीक है? मैंने यही किया था एग्जैक्टली। सागर सर को 60 बार सुना। आज सागर सर से अच्छा मैं प्रोडक्ट समझाता हूँ। यस। जोरदार। ये सागर सर को बोला था कि सर आपसे अच्छा मैं समझाता हूँ। बोले क्या बात करते हो? मैं क्या सामने बैठा हूँ? तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सागर सर को कॉन्फिडेंस से मैंने बोला कि सर आपसे बेस्ट मैं समझा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप में जिस दिन आएगा, आपकी जीत निश्चित है। आपको कोई नहीं रोक सकता। साला कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने में, यस और नो? क्योंकि हमने सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। बोले अपलाइन તમે આંબળી જો 50 સાહેબે કીધું ને તમે આંબળી લેજો 50 આપણે તમને બોલાઈ ગયા। તમે શું કરો? અપલાइन બન્યા? મને સમજાઈ દેજો ને થોડું ભાઈ। હા, તમે અપલાइन બન્યા ને તમે ભાઈ, તો તમારો ગુનો છે ને। जिस दिन आपने ये सोचा कि बिजनेस अपलाइन का है, उस दिन आप गए। कहाँ गए? 12 के भाव में। मैंने जिस दिन शुरुआत की, मितेश भाई ने मुझे बिजनेस दिया, उसके बाद कसम से बोलता हूँ मितेश भाई को मैंने कभी मेरे प्लान के लिए नहीं बुलाया। योगेश भाई बैठे हो, मैंने कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया। मैंने कभी फोन करके ये नहीं बोला कि मेरे लिए एक बंदा डालो। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी ट्रेनिंग लेने आओ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा बिजनेस दिया। जिस दिन ये सोच आएगी, जिस दिन ये भावना आएगी कि बिजनेस मेरा है, उस दिन तरक्की शुरू हो जाएगी। यस यस। हमारा प्रॉब्लम ये साल अपलाइन का बिजनेस अपना थोड़ी है।
तो ऑफलाइन को भूल जाओ, क्योंकि बिजनेस हमारा है, सपने हमारे हैं। बच्चे किसके हैं भाई? हमारे। यस और नो? यस। इसका सपना पूरे करने की जिम्मेदारी भी हमारी। मैंने आज तक 19-20 महीनों में मितेश भाई को कभी नहीं बोला कि मैं मुंबई मेरी टीम को लेके आ रहा हूं, आपको आना है। बोला आया तो ठीक है, नहीं आया तो और अच्छा है। और अभी अभी बोला मैंने उनको कि आपको क्रॉस कर दूंगा 1 महीने के बाद, गारंटी लिख के रखो। पहली आईडी में उनको क्रॉस कर दूंगा सिर्फ 1.5 महीने में। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ट्राई तो कर सकते हैं ना? ये नहीं हुआ तो फिर क्या दिक्कत है? फांसी में तो लटकाएगा नहीं, है ना? तो यहाँ दूसरी चीज ये कि अपलाइन भी खुश हो जाती है कि यार क्या बात है, आगे बढ़ो। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ क्यों हूँ? योगेश भाई को करोड़पति फटाफट पहुंचा रहा है मुझे। अरे वाह, सागर सर को बोला है कि मैं आपको 5 करोड़पति देता हूँ दिसंबर के पहले, लिख के रखो। सागर सर बोले क्या बात, अभी 6 हो गए, दूसरे 5 देने मुझे, 2 महीना बाकी है। योगेश भाई का नाम है उसमें, शैलेश भाई का नाम है उसमें, है ना, भरत भाई का नाम है। पहली आईडी की बात कर रहा हूँ, 2-4-5 आईडी मिला के करोड़पति की बात नहीं कर रहा। तो मेहनत तो मुझे करना पड़ेगा कि चैलेंज मैंने लिया, क्योंकि जिसकी बाप है उसकी बात है। ये चैलेंज आपको भी लेना पड़ेगा कि जिंदगी में जो सपने हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जितना मेहनत करना पड़ेगा उतना मैं करूंगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है हमारी जिंदगी में कि हम दादागिरी से पड़ोस में भी दे सकते हैं। क्योंकि आपको गारंटी ये देता हूं कि दूसरे दिन वो थैंक यू तो बोलेगा ही बोलेगा। आपको प्रोडक्ट पे सोने के बाद उठेगा तो गारंटी थैंक यू बोलेगा कि साला नींद बढ़िया है। सही है? यस, नींद बढ़िया है तब बोले, इतना तो बोलेगा वो। सर मैंने जिस दिन शुरुआत की इस बिजनेस की, सीरियसली पहले दिन से शुरुआत करती थी, लेकिन जब मैं सीखा तो मैंने किसी को प्लान नहीं समझाया, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट समझाया। क्योंकि 95% लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी है। आप अगर ये गोला बनाओगे ना, गोला, तो भैया आके रवा तो नहीं यार, आता वो करोगे। अरे मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, ये दाढ़ी में आप डालने वाला अपने को जमता नहीं है। साला चला रहा रिक्शा, आपको सलाह देगा। यस और नो? यस। उसके खाने के वादे आपको सलाह देगा कि ये नहीं करना चाहिए। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट अगर कोई बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करते हैं पता आपको? क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला एक ही एक बिजनेस है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और जीरो इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं तो एक ही एक रास्ता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मेरी महीने की इनकम 16 लाख रुपया है। कितनी? 20 महीने पहले शुरुआत की, आज महीने की इनकम 16 लाख रुपया है। 2 महीने के बाद 25 हो जाएगी और अगले साल से महीने का करोड़ तो पक्का है। बोलने में जाता क्या है? नहीं आएगा। बोलने में जाता क्या कुछ गया? 50 आया तो कम थोड़ी है। सारा प्रॉब्लम ये है हम बोलते नहीं है। तो आप तो बोला है करो, बोलो तो सही। क्योंकि जो बोलते हैं वो मैं कहता हूँ आपको, जो सोचते हैं, क्योंकि बोलते हैं
उसके पहले सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स ऊपर वाला उसको पिक्चर बना के आपकी जिंदगी में वापस भेजता है। अगर आपको जो भी चीज चाहिए वो दिल से मांगो, गारंटी देता हूं आपको कि 100% मिलेगी। ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप कितना ईमानदारी से मांगते हो उसके ऊपर है। हो सकता है 2 महीना लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, मांगना आपको पड़ेगा। यस और नो? बोला आपड़ा तो क्या करोड़ तो जो शायद तुम्हारा नसीब में, हमारा तो क्या એટલે ઉપર વાળો સાંભળી લીધો। तो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव थॉट्स कभी आना नहीं चाहिए। मैं नेगेटिव लोगों से 10 फुट दूर रहता हूँ। मेरी वाइफ ने भी अगर नेगेटिव बात कर ली तो मैं घर से निकल जाता हूँ तुरंत, तो शाम को मिलते हैं। बेटा बोलता है तू नेगेटिव बात करती, पापा देता है। तो अपना बीवी भी है तो उसको भी भगा देने का, बोल निकल यहाँ से। नेगेटिव किसी का सुनने का नहीं। समझ में आ गया? यस। तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जहां 0 इन्वेस्टमेंट में आप जितना चाहो उतना रुपया कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है। पहले के जमाने में, और पहले के जमाने में मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, आज नेटवर्क इंडस्ट्री को शुरू हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं है। बहुत दुख की बात यह है कि अवेयरनेस उतना नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला हुआ है, और इंडिया फॉरेन कंट्रियों से 20 साल पीछे, आप सबको पता है। यस और नो? यस। इंडिया भी अब मानने लगी है, क्योंकि बेकारी बढ़ रही है धीरे धीरे, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा कमाने का मौका नहीं है, लोगों के पास इंडस्ट्री खोलने का पैसा नहीं है। एक ही एक जरिया है जिसके माध्यम से लोग कम से कम अपना घर चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो सरकार ने भी माना कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम कोई गाइडलाइन बनाते, तो गाइडलाइन अभी बना दी है सरकार ने, और नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफिशियल लीगल दर्जा दे दिया है सरकार ने। आपको शायद पता होगा कि पहले के जमाने में जब 1950 1945 की बात करता हूं, उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री नहीं थी। फिल्म में जो काम करते थे वो लोग को बहुत छोटा माना जाता था। एग्री करते हो आप लोग? बोले तो नाना घरना माणसो काम करे, आ तो नाचवा वाળું काम कहेवाय। ये सो उस टाइम में उतना इज्जत नहीं था। 1950 की बात करते हैं, उस टाइम पे फिल्म में ऐसे ही लोग जाते थे जिनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन आज 50 साल के बाद करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है कि मुझे फिल्म में लो, क्योंकि अब इंडस्ट्री बन चुकी है। एक इज्जत दे रहे लोग। यस और नो? एक हीरोइन आ जाएगी, हम पागल होके धर्मांग पंड्या को नहीं सुनेंगे, नीचे चले जाएंगे। यस और नो? वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी है। तो दोस्तों आने वाले समय में, और बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने कानून पारित कर दिया है और नेटवर्क इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। तो हम बहुत सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी कोई कंपनी है आज के दिन में, जिसका नाम है ई-बहादुरी। आज के दिन में तो है ही है, लेकिन आने वाले 50 साल तक मुझे कोई नहीं लग रहा है कि आएगा बायोटोरियम जैसा प्रोडक्ट लेके, बायोटोरियम जैसा प्लान लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सागर जोशी तो किसी के पास होंगे नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आए हैं, जाने अनजाने में आ गए हैं। क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, ई-बहादुरियम में एहसान करने के लिए आया था। नीतीश मेहता को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे। बोले जोरदार बिजनेस में, तो भाई मारे नहीं करो भाई, कमरा से ऐसा फीलिंग होता है। यस और नो? यस। 2 महीना धक्का खिलाने के बाद वो हर हफ्ते फोन करते थे, बोले आओ अहमदाबाद, क्योंकि वो बड़ौदा रहते थे, मैं अहमदाबाद रहता हूँ। हर हफ्ता मुझे फोन करते थे, मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। मैं कहा नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं इधर हूँ उधर हूँ, टाइम नहीं मिलेगा।
2 महीने के बाद, 2.25 महीने का जब उनका फोन आया, तो मैं कहा इसको यार 5-6 बार मना कर चुका, और मेरा तो दोस्त है, बड़े भाई जैसे हैं, मैं कहा अभी बुला ही लो। तो मैंने बोला कि भाई आ जाओ, क्या दिखाने, बोला वही ई-ऑडिटोरियम। मैं नहीं बोल रहा था आपको एक मैट्रेस, मैं ठीक है आ जाओ। एहसान करने के लिए मैंने इस बिजनेस को देखा, शायद आपने भी देखा होगा, एहसान करने के लिए। यस और नो? ऐसा तो कोई, ऐसा कोई इधर माइकालाल बैठा है, ना ना આપણે તો યાર ભાઈ મેટ્રેસ વાળું કરો તમે યાર, આપણા આપો, એવો કોઈ છે? सब लोगों ने कुछ ना किसी ने किसी के ऊपर एहसान ही किया है। यस और नो? बोले यार તમે કહો ના પડાય, ખોટું લાગે। तो हम एक दूसरों के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे है। यस और नो? लेकिन सबसे अच्छी बात है सही प्लेटफॉर्म पे। तो एहसान करने के लिए मैंने भी देखा, इस बिजनेस को समझा, प्रोडक्ट को देखा, और एहसान करने के लिए 11,900 दिया। क्योंकि मुझे, जैसे वो बोल रहा था ना अभी योगेश भाई ठक्कर साहब के गोदड़ा में कहीं ઊંઘવા दी भाई रिजल्ट મળતું है, भानु भाई कहता था। तो मैंने बोला नहीं था, लेकिन सोचा है इसमें सोने से थोड़ी रिजल्ट मिलता है भाई। मैं कहा एहसान करने के लिए 11,900 दिया, और 11,900 का प्रोडक्ट लिया। और उस टाइम पे तो यही था कि साला बीवी को क्या बताऊंगा, कई सारे लोगों की फटती है, तो मैं भी उसमें से अलग थोड़ी हूं। बोले मितेश भाई को मिलने के गए थे, तो क्या हुआ? मैं कहा ये गिफ्ट में दिया। तो पात्रों के पात्रों पता थोड़ी 11,900 मैंने दिया है। अभी 11,900 मैंने दिया, तो मेरा ये था कि गया 11,900 गुदड़ा ઊંઘવા दी थोड़ा रिजल्ट મળा है। लेकिन 2 महीना परेशान किया था मैंने मितेश भाई को, तो 11,900 दिया एहसान करने के लिए। प्रोडक्ट भी एक दिया मेरे को, बोले प्रोडक्ट तो है ही नहीं पंड्या जी। मैं कहा साला पक्का गया 11,900। और बीवी ने बिछाया और सो गई। सुबह उठ के बोले नींद बहुत बढ़िया आती है। दोस्तों कसम से बोलता हूँ, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी जब वो सो जाती थी। नेकी वाइफ रखता हूँ। वो जब हाथ ऊपर करके सोती थी तो उसके हाथ सून पड़ जाते थे। ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था, और 2-3 महीना हुआ। ये स्टोरी रियल स्टोरी है, कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। ऐसा पहले होता था, तो वो खड़ी हो जाती थी नींद से और ऐसे ऐसे हाथ करके फिर सो जाती थी, तो मेरी नींद भी खुल जाती थी। पहले 15 दिन में ऐसा होता था, फिर हफ्ते में होने लगा, फिर 2 दिन में होने लगा, फिर रोज होने लगा। जैसे मैं कलाकार हूं, वो भी कलाकार है, मेरे साथ रह के वो भी कलाकार हो। फिर वो हाथ बांध के सोने लगे ऐसे, जब दुपट्टा बांध के सो। बोले ऊपर नहीं जाएगा हाथ ऊपर जाएगा तो सुन पड़ेगा ना। बोले भाई इसको सोने दो। तो ऐसे सो रही थी लास्ट 2 महीने से। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ खतरनाक, उसको चक्कर वक्कर आने लगे, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया। हम लोग डॉक्टर के पास आमतौर पे जाते नहीं है, यस और नो? जाते नहीं जाते। मैं जबरदस्ती लेके गया। डॉक्टर ने मुझे बहुत झाड़ा उस दिन, हड़काया। बोले भाई आपको कुछ समझ में आता है? मेरे फैमिली डॉक्टर है। बोले मैडम कैसा जिंदा है मुझे पता नहीं, इनको भयंकर बीपी है और डायबिटीज भी खतरनाक है, आज के आज गोलियां शुरू करो। और उस टाइम पे मेरी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि घर का मेन सदस्य बीमार हो चुका था, गोलियां शुरू कर चुका था मैं। लेकिन ये प्रोडक्ट थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू नितेश मेहता, थैंक्स टू सागर जोशी, थैंक्स टू ये प्रोडक्ट लेने के बाद जिस दिन से वो सोती है इसके ऊपर, और जिस दिन से सोना शुरू किया, उसके बाद उसका हाथ कभी सून नहीं पड़ा। 3 महीने में जब चेक कराया, डॉक्टर ने बोला बीपी खत्म हो गया, गोली बंद कर दो और जलसा कर। तो दैट इज द पावर ऑफ ई-ऑडिटोरियम प्रोडक्ट।
और जब मैंने मेरी माँ को दी ये प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे माँ के लंग्स बहुत वीक है, पहले 2 कदम चलती थी हाफ जाती थी, 4 बात करती थी बंद हो जाती थी, हाफ जाती थी, सांस फूल जाता था। आज वो भी दादागिरी से मेरे से बात करती है। मैं खाली बोलता हूँ एड्रेस लेके चला जाऊंगा, बोले नहीं तू बराबर है काम कर। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। जब मेरी माँ को ये प्रोडक्ट दिया तो मेरी वाइफ ने बोला मेरी माँ ने क्या गुनाह किया। बोले तुम्हारी मम्मी ने जाप पानो, इसको पता नहीं ऐसा लग 11 गिफ्ट बोला था ना, गिफ्ट दिन पर एक बीजी गिफ्ट आप है। दोस्तों मेरी सास को भी मैंने दिया, सास बोलते हर जन्म में दामाद पक गया। आपसे पूछा आपकी मर्जी थी? नहीं हाँ, मेरी मर्जी से दिया तो मजाक नहीं, आपको आपकी सास ने बोला कि दामाद पक्के, लेकिन आपको कंफर्मेशन मिला। मुझे यही वो मेरे को सोचना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट दिया सबको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हुए हैं, राइट। अभी आपको इस प्रोडक्ट को बहुत ही तरीके से सीखना है, थोड़ा नॉलेज लेना है इस प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट है क्या। नॉलेज कब मिलेगा? जब सीखते जाओगे। कम से कम मैं आज 100 बार सुन चुका हूँ सागर जोशी सर को और अलग अलग लीडर्स को। 2-3 चीजें आपको भी सीखना बहुत जरूरी है जो मैं सिखाना चाहता हूँ। सीखने के लिए तैयार हो? चलो एक बात में सिखाएंगे, इतनी इसमें तो मैं सिखाता ही नहीं आपको। यस सर। तो दोस्तों ऐसा है कि प्रोडक्ट का नॉलेज तो आप ले ही लेना सब लोग, और सभी ये लोग ये मत समझो, आज भी मैं सागर सर को सुनता हूँ, नए जो वीडियो आए हैं वो आज भी सुनता हूँ। सागर सर के बाद स्नेह देसाई सर ने भी बहुत अच्छा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है, उसको भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सुनते हैं रेगुलरली तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। मैडम आएगी जाएगी, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। इधर देखने का, इधर ज्वाइनिंग आएगा तो डिस्पैच मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं देगी डिस्पैच। तो प्रोडक्ट का नॉलेज में 2-3 चीजें आपको बहुत जरूरी है सीख लेना। पहली चीज तो जब 1.5 घंटे का मेरा एक सेशन रहेगा, मैं अहमदाबाद में डिक्लेयर करूंगा, 1.5 या 2 घंटे का रहेगा, मानो भाई 2 घंटा सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी। प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करना है लोगों से और कैसे पैसा लेके आना, उतना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? लेकिन अभी थोड़ा टिप्स देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है। जहां पे भी जाते हो शुरू मत हो जाओ। पहले तो हम शुरू हो जाते हैं, मैग्नेटिक प्रोडक्ट जोड़ता रहो, शुरू मत हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी समझाने जाते हैं न उसकी परमिशन लेते हैं, न उनका टाइम लेते हैं, न जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। जैसे सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आपको ये डालना है कि हमें जोड़ी नहीं बनाना। हम जोड़ी बनाने के लिए जाएंगे, अपने 6000 के लिए जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि वो 6000 बनाने के लिए बंदा आया है, क्योंकि थॉट्स तो प्रोसेस तो वही काम कर रही है, आपको भले बोल नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? आप कभी भी ऐसा हुआ होगा कि आपको सामने से किसी का फोन आया, उसको देख नहीं रहे हो, लेकिन किसी का फोन आया और ऐसा हुआ कभी कि यार तू टेंशन में लागो जो बकास को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा पता चलता है आपको वे ऑफ टॉकिंग से? यस और नो? तो आप तो सामने बैठे हो जाते, फोन पे हम किसी को भाप लेते क्या टेंशन में है, खुश है, कि सीढ़ी चढ़ रहा है या बाथरूम में खड़ा है, पता चल जाता है। यस और नो? ऐसा हुआ है आपके साथ? तो जब सामने आप हो और आपकी भावना 100 पीवी लेके आने की है तो बंदा भाप लेता है कि ये 100 पीवी के लिए आया। ऐसा समझ में आ गया?
भावना मतलब मेरी फीलिंग, मेरी कोई भावना नहीं है। समझ में आ गया? मैं 2-3-4 बार भावना बोलूंगा तो टेंशन में मत आ जाना। तो फीलिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आई हूं या आया हूं, तुम्हें जो आने वाले समय में प्रॉब्लम आने वाली है वो नहीं आएगी, ऐसी मेरे पास प्रोडक्ट है। क्योंकि तू नहीं जानती है, तू नहीं जानता है कि तुझे आने वाले 10 साल के बाद किडनी फेल होने वाली, वो नहीं होगा, ऐसे मेरे पास प्रोडक्ट है। 5 साल के बाद डायबिटीज होने वाला है शायद, वो तुमको नहीं होगा, ऐसी मेरे पास प्रोडक्ट है। 4 साल के बाद डायबिटीज बीपी होने वाला है, वो आपको नहीं होगा, ऐसी मेरे पास प्रोडक्ट है। भावना ऐसी होनी चाहिए। कैसी? कि तुमको जो होने वाला है, आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, वो नहीं होगी, ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है। मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है, वो मैं आपको समझाने आई हूं या आया हूं। फर्क है जोड़ी बनाने का, 100 पीवी का 6000 लेने का फर्क है, और ये खाली इंटेंशन का फर्क है, आपके सोच का फर्क है। समझ में आ गया? यस। आप बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? उसकी। अभी मैंने बात की कि मैं 1,90,00,000 कमा चुका हूं, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्री करते हो आप लोग? यस। आप सबको इंटरेस्ट वो है कि सर हम कैसे कमा सकते हो, वो बताओ। यस। सही है? अभी मैंने ये बताया कि आप कैसे कमा सकते हो, तो कितने सीरियसली सुन रहे हो? सही है गलत है? यस। तो मेरी इंटेंशन क्लियर है कि आप भी कमाओ, राइट? क्योंकि सब लोग ई-बायोटोरियम में करोड़पति बनेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट और इतना अच्छा प्लान कहीं पे भी नहीं। तो आपको जब भी जाते हो पहले नॉलेज ले लो पूरा, और आपको आता है नहीं आता है, प्रॉपर समझाते हो नहीं समझाते हो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ बंदा है, ये समझ लो, उसको कुछ भी पता नहीं है। हम डरते हैं कि साला यार अपने को आता नहीं है सागर जोशी सर जैसा, तो मैं समझाऊंगी या समझाऊंगा तो लोचा तो नहीं हो जाएगा। किसी के बाप को पता नहीं हाइपोक्सिया क्या होता है। समझ में आ गया? यस। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं, साला 78 ऑर्गन शरीर में होता है, किसी को पता नहीं। आपने 2-4 डायलॉग मारा ना, तो बोले यार तो बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। सही है गलत है? सही है। बोले सर दुनिया की कोई भी बीमारी होने का 2 ही कारण है। कॉन्फिडेंस से बात करना है, ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमारे सेल्स अगर एक्टिव है तो हम एक्टिव रहेंगे। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। बस 2-4 चीजें सीखो अभी। यस। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना। ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा शरीर बना हुआ है, और हमारे सेल से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा शरीर बनता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया तो यस बोलो। इतना दिमाग में बिठा दो। हमारा शरीर 125 साल जिंदा रहने के लिए भगवान ने बनाया। हमारा शरीर किसने बनाया भाई? उसको सवाल करो। आप बोल मत करो। कई सारे लोग जो समझाता हूं वही चालू 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 उसको पूछते रहो। हमारा शरीर 125 साल जिंदा रहने के लिए भगवान ने बनाया है। किसने बनाया सर? उससे बुलवाओ, भगवान ने। अब भगवान ने कोई चीज बनाई तो बिगड़ सकती है भाई, उससे पूछो, वो क्या बोलेगा? नहीं। तो कैसे बिगड़ जाती है? उसको पूछो। उसको भी लपेटे में लो ना, आप क्यों बोल रहे हो? तो आपकी तरफ उसका ध्यान रहेगा। समझ में आ रहा है? यस। अभी आप ही बोल करोगे तो सुनेगा ही नहीं। अल्लाह फिर टीवी रिमोट पे आ पड़ी जो लाइक जो
બોલો બોલો પેલું શું હતું તમે समझ में आ रहा है? अली भाई चाय बनाओ जा पेली भैया आया है છે સર. उसको इन्वॉल्व रखो इन्वॉल्व यस समझ में आ गया उसको इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए भगवान ने 125 साल जिंदा रहने के लिए बनाया शरीर सर फिर भी हम 50 55 60 में चले जाते हैं क्यों चले जाते हैं पता है आपको पता है आपको ऐसा पूछना है पता है आपको उसे ना बुलाओ पता नहीं किसी के बाप को पता नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं आपको समझाएगा ना टेंशन मत लो आप तो डॉक्टर हो गए ना यस थोड़ा बहुत आता है तो भी कॉन्फिडेंस से बात करो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है सर पता है आपको उसको पता नहीं हाँ ऐसा सुना तो है यार वो जल आकाश वायु हाँ हाँ बोलो बोलो और क्या है उसको पता नहीं अभी आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो आपको ज्यादा पता नहीं है जल आकाश वायु अग्नि पृथ्वी सर ये मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं हवा पानी खुराक सनरेज और मैग्नेटिक पावर फ्रीक्वेंसी ये सब थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि नहीं है पता है कि नहीं है किस कोई नया तो नहीं बैठा इधर आके पहली बार बोले सर क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा कोई प्लान मान देखे बगैर तो इधर बैठ नहीं गया ना भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा ओके तो आपको इन्वॉल्व रखने के लिए सब पूछना है सर हमारा शरीर जो है ना वो भगवान ने इससे तो बनाया लेकिन हमने पांचों चीज बिगाड़ दी है इसीलिए थोड़ा लफड़ा हो गया है हमने हवा शुद्ध नहीं रखी पानी शुद्ध नहीं रखा खाना शुद्ध नहीं रखा एग्री करते हो आप एग्री करो उससे बोला एग्री करते हो आप बोले हाँ एक एक दो मिनट में उससे पूछो आप याद करो आप कैसे बताते हो जो 5 तत्व हवा पानी खुराक वो बेचारा इधर उधर देख रहा है आप चालू 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 समझ में आ गया क्यों लागे प्रोडक्ट समझ में आ गया प्रॉब्लम ये हो रहा है हम इन्वॉल्व नहीं रख रहे हैं इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है मेरी मीटिंग में बैठोगे तो मैं हिलने नहीं दूंगा आप लोग सुसु लगी होगी तो कैसे करके बैठेगा क्योंकि मैं सबको जो है ना आई टू आई कॉन्टेक्ट में रहता हूँ सबके आई अभी लगी होगी बोले यार नहीं करती लगी बोले कब से नहीं लगी याद क्यों कराया तो इन्वॉल्व रखो और 4-5 चीजें अभी मैं सिखाता हूं ये 5 पंच तत्वों की बात की आपने सेल्स की बात की आपने इनविजिबल डॉट से हमारा शरीर पर सेल्स बनते हैं सेल से ऑर्गन बनते हैं और हमारे शरीर में क्या सर पता है कितने ऑर्गन है बोले ऑर्गन એટલે શું भाई ये साला ऑर्गन भी पता नहीं कई सारे लोगों को ऐसे लोग लेके घूमता है हमारे शरीर में सर 78 ऑर्गन है इंपॉर्टेंट ऑर्गन बाकी तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्गन 78 है जैसे माइंड है आंख है कान है नाक है लीवर है किडनी है लंग्स है हाथ है पैर है ऐसे 78 ऑर्गन है हमारे शरीर में कितने सर पूछने का कितने 78 ये सब ऑर्गन जो है वो सेल्स से बने और सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी सेल्स वीक तो हम वीक और सेल्स डेड तो उसको बोलने का सेल्स डेड तो उसको बोलने का हम भी अपने को नहीं बोलने का कि अपने को डेड नहीं होना ऊपर जाएगा हम बोलेंगे तो मैं बोला
नेगेटिव उसको कुछ नहीं। मैं आवाज पटेल साहब। तो ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इंटरेस्ट भी वो लेगा। सही है गलत है? यस और नो? जैसे आपको कैसा मजा आ रहा है ऐसे उसको भी मजा आएगा। और 78 ऑर्गन जो है सर ये प्रूव हो चुका है 99.99% कॉजेज ऑफ द डिसीज। ये याद रखना जैसे हम गाना याद रखते हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत, गाना याद है कि नहीं? बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, गाना याद है कि नहीं है? ये रट्टा मार लो आप। 99.99% कॉजेज ऑफ द डिसीज or any disorder or any pain due to lack of blood circulation and oxygen saturation level। इतना याद रखना। पूरा गाना याद रखने की जरूरत नहीं, गाने का मुखड़ा याद कर लो खाली। ठीक है सर, 99.99% ये प्रूव हो चुका है कि 99% कोई भी बीमारी होने का कारण, और कोई भी बीमारी सर कितने प्रकार की बीमारी है पता है? 260 तरह की बीमारी है। कितने? 260। पूछने का कितनी? 260। पता है कौन कौन सी? जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में। अभी खाली 2-4 बीमारी बता देने का। बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर, 4-5 260 बाद में मैं आऊंगा बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बोले तो बहुत जानता है, 4-5 अपने को बोल देंगे। सब बीमारी का कारण यह है 99.99% कॉजेज ऑफ द डिसीज ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। आटलू याद रखना रे, બધું આવી છે। तो कोई भी बीमारी होने का कारण शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही होती है। क्यों होती है सर? अभी हमारा शरीर में 78 ऑर्गन, उसको सिर्फ चाहिए ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या चाहिए? ऑक्सीनेटेड ब्लड, और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे सेल्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा हमारे सेल्स को तो सेल्स वीक हो जाएंगे, और प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे अपने को बोलने का उससे बुलवा ले, तेरा बंद होगा साले, मेरा नहीं होगा, मैं मैट्रेस पे सोता हूँ। क्लियर? तो ये 2-4 डायलॉग याद रखो अभी, फिर मैं सिखाऊंगा। लेकिन सर ये जितनी भी बीमारियां होती है वो होती है सेल्स को वीक होने के बाद। और आपने सुना होगा कि जो कोरोना काल था और जितने भी लोग मरे हैं उनका क्या कम था? ऑक्सीजन। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी। क्यों कम थी? तो सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं मिल रहा था, और हमें मिल रहा था। लेकिन सर कोई गारंटी है कि मिलता रहेगा? कोई गारंटी नहीं। अपने को नहीं बोलने का, उसको बुलवाने का। कोई गारंटी नहीं है। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जितने लोगों का कम हुआ 9 महीने पहले, वो जो पहले कोरोना में बच्चे थे ना भाई, वो बोल रहे थे आपड़ा तो पहला कोरोना कसु थયું बोल, मास्क न तो पहन હતા એમને ફરતો તો, આપણા કશું થાય એ બધા જતા રહ્યા ઉપર બીજા કોરોના। समझ में आ गया? तो हम बचे हुए हैं। बचना चाहते हो सर? क्या पूछने का? क्या पूछने का? बचना चाहते हो? मैं बचाऊं? समझ में आ रहा है? यस। कौन बचाएगा? मैं इसीलिए तो आया हूँ भाई। ये सब बात जो है बहुत इफेक्ट करती है। तुम क्यों गए हो? बचाने की। बीमार नहीं पड़ेगा, मैं इधर आया। भावना क्या है? भावना वो नहीं भाई। फीलिंग क्या है? तुमको ये नहीं होगा। ठीक है?
फिर बताओ कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे काम करती है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो पृथ्वी से निकलती है, जो आज कम हो चुकी है, क्योंकि पहले के जमाने में हम पत्थर के घर में रहते थे, लकड़े के घर में रहते थे, मिट्टी के घर में रहते थे, तो पहले हमें प्योर मिलता था क्या? मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और दुनिया की कोई भी चीज अगर घूमती है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, पंखा भी अगर गोल घूमता है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और कोई मोटर भी गोल घूमती है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और हमारा सर्कुलेशन भी होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? लेकिन प्रॉपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर में भी आयन है और मैग्नेट सिर्फ आयन से अट्रैक्ट होता है। और आज मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसीलिए कम मिल रही है कि सराउंडिंग में लोहा है। थोड़ा मैंने शॉर्टकट में समझा रहा हूं, ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आज सराउंडिंग में लोहा होने की वजह से हमें मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं मिल रही है, इसीलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है तो ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब है। और हमारे शरीर का मेन खुराक, हमारे ऑर्गन और हमारे सेल्स का क्या खुराक है? मेन ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो भी ऑर्गन को ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिला, वो ऑर्गन धीरे धीरे खराब होना शुरू होगा। वो चाहे किडनी है, लीवर है, लंग्स है, वेन्स है, माइंड है, आंख है, कान है, नाक है, कुछ भी। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे नहीं जा रहा है प्रॉपर हमें पता नहीं है। उससे बुलवाने का, अपने को बोलने का हमको पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी चेक कराया नहीं। समझ रहे? ये इसको इफेक्ट बोलते हैं, उसको ही बुलवा रहे हैं, हमें पता नहीं, हमने चेक नहीं करवाया, राइट। सर आपको लगता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, पूरा प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाने के बाद डेमो भी दे दो, डेमो दिखाने के बाद अभी क्यों गए आप उधर? रोकड़ा तो लेने का पे, रोकड़ा कैसे आ जाने का वापस? मेन तो रोकड़ा लेने गए 11,900। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको पूछते नहीं हो कि क्या, क्यों लागे केवी नहीं साहब, जोरदार प्रोडक्ट है कि नहीं? क्या बोलेगा सर? जोरदार प्रोडक्ट है कि नहीं? वो क्या बोलेगा? सारा केवी लागी, वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? ही बताओ। सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। बोले साहब जबरदस्त प्रोडक्ट, जबरदस्त। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला, टेस्टिमोनियल देखो, ये डायबिटीज का, ये अस्थमा का, ये बीपी का, ये कैंसर का, ये लकवा का रिजल्ट देखो, जोरदार। माराम था, फरानो था, टिकनो था, दूध सब समझाने का उसको समझ में आ गया। क्योंकि हमें क्यों गए हम लोग? उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। सर जबरदस्त प्रोडक्ट है, जोरदार है। 15,900 की नहीं बात करने की, क्या बात करने की? जबरदस्त, इतने सारे रिजल्ट है सर। ये प्रोडक्ट का कीमत कितना होना चाहिए बताओ। हमने तो बोला कि लाख रुपया रखो, हमने क्या बोला? लाख रखो, लेकिन कंपनी ने 50,000 रखा, बहुत कम कीमत रखी है। उसकी हवा थोड़ी निकल जाएगी, बोले आंटी मोगी बोलो भाई। उससे आई टू आई कांटेक्ट में रहो उस टाइम पे। 50,000 की प्रोडक्ट है सर, सिर्फ 50,000। एक बंदा कोमा से बाहर आ गया, 20 साल से सो रहा था, कोमा से बाहर आ गया, 50 लाख खर्चा किया, ये प्रोडक्ट का कीमत सिर्फ 50,000 सर। लेकिन अगर आप आधार कार्ड, पान कार्ड दोगे तो सरकार ने बोला है कि सबको थोड़ा सब्सिडी में दो, तो 15,900 में देंगे। 15,900 नहीं, अभी हम तो साला 4,000 से शुरुआत कर। 4,000 नहीं प्रोडक्ट, 4,000 नहीं। कितने लोग उल्टा शुरू करते हैं। मैं समझा दो आपको, 15,900 से शुरू करो। कहां से? 15,900 से 15,900 से शुरुआत करो। पहले 50 बोला,
फिर आधार कार्ड पान कार्ड बोला तो 15,900 किया हमने। अभी कोई चीज की एक लिमिट होती है कि नहीं होती है भाई? बोले 15,900 में साहब बिचारो नहीं 15 वर्ष कितना वर्ष 15 साल घर पे डॉक्टर बन के बैठे गए प्रोडक्ट, पता नहीं आपको। इंपॉर्टेंट समझाते जाओ। पर क्या अभी यार पगार तो नहीं हुआ है। ठीक है 11,900 है साहब, 15,900 इसके पास नहीं है, 11,900 मैं दे दूं? चलो 11,900 हमारे साहब ने बोला 11,900 में दे दो। समझ में आ रहा है? 11,900 में ना बोलने की उसकी फटेगी। बोले साला क्या हो 50 में से 15,900 और 11,900 पे लेके आया। 50,000 में उसने मना किया तो उसकी शर्ट निकल गई। क्या निकल गई? 15,900 में उसकी बनियान निकाली आपने। 11,900 सर 11,900 वाला मंगा लेके जाने का, लेके प्रोडक्ट लेके ही जाने का। समझ में आ गया? तो ये दे देता हूँ 15,900। फोन पे गूगल पे क्या आपके पास? ये देखो गूगल पे है, देखो निकाल। गूगल पे अपने को खोलने का बोले लॉक खोल के दो जरा। देखो ये कंपनी का डायरेक्ट तो नंबर डाल। बोले नहीं नहीं यार अभी क्या, अभी थोड़ा वो बच्चे का फी भरने का ना, अभी थोड़ा सर चलो आपके लिए अभी 7,400 9,600 करता हूँ। 9,600 तो होगा कि नहीं होगा? अभी क्या उतारा आपने? क्या उतारा? और दुनिया का कोई भी साला कमीना आदमी भी चड्डी तो पकड़ के रखे। 7,400 का प्रोडक्ट लेगा ही। समझ में आ गया? अपना तो उल्टा चालू कर दो। बोले 4,000 बोले दिवाली बजे आप सही है गलत है? तो दोस्तों जितने भी तमाम लोग हैं सभी लोग ई ऑडिटोरियम में आते हैं, सभी लोगों को पैसा कमाना है, लेकिन जो मेहनत करना पड़े वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन जो करना पड़ता है वो नहीं करने के लिए तैयार होते, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन के आदी हैं। शाम को 6 बजे बीवी के साथ गप्पा मार के बैठने का, टीवी देखने का, बीवी को देखने का, बच्चे के साथ घूमने का, यस और नो। 9 बजे खाने का, 10 बजे सांझ के वहां पे सो जाने। सही है गलत है? ये आदत है लोगों की, वो कंफर्ट जोन है। मैं जब नौकरी करता था 6:30 बजे आता था घर पे, टिफिन रखता था, फ्रेश होके 5 मिनट में घर से बाहर। वाइफ को बोलता था बाहर 11 बजे आऊंगा, 11 बजे आके खाना खाऊंगा। 2-3 प्लान करके आता, क्योंकि एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बोला, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, कि पापा मुझे आईफोन चाहिए। मैं कहा बेटा ओप्पो जैसा कोई फोन नहीं है, तेरे को पता है? क्या तो फालतू फोन आईफोन मेरे पास है। देख तेरे पापा होशियार है कि नहीं? मेरे पास आईफोन नहीं, उसका मतलब फोकस। मेरे को ओप्पो दिलाता हूं। उस दिन उसकी आंख में और उसके चेहरे पे मैंने जो उदासी देखी, उस दिन सोचा कि साला करना तो पड़ेगा।
1 साल के बाद उसने बोला मेरे को आईपैड लेना है, मैं कहा ले ले। फिर बोला iPhone 13 लेना है, मैं कहा ले ले। अभी कल बोल रहा है i14 लेना है, मैं कहा लेके आ, GST के बिल के साथ ला। That is the power of e-bargaining. यही मौका आपके पास है। 1,49,000 रुपये, समझ में आ रहा है? और उस चेहरे पे खुशी, पप्पा लेके आओ। पहले तो वो डरती थी, बोले पप्पा को 1,50,000 का फोन। बोले पप्पा मेरे को 10 तारीख को चाहिए, दिलाओगे? मैं कहा क्या? बोला आईफोन। कौन सा? लेके आ। खुश हो गया। तो जो खुशी चेहरे पे, सर वो करोड़ों रुपया देने के बाद भी नहीं मिलती। क्या आप देखिए? Exactly. जिद करना है दोस्तों, क्यों नहीं जीतेंगे हम? प्रॉब्लम ये होता है सारा कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं है। और कंफर्ट जोन में रह के क्या फायदा कर लिया हमने? सोच लो आप। फोन आया रात को योगेश भाई का, सर सुबह आना है। मैं कहा आता हूँ ना, क्या दिक्कत है? 6,500 रुपया टिकट था फ्लाइट का, आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे पापा कभी फ्लाइट में ही नहीं बैठे थे, ऐसे चले गए ऊपर, सपने थे फ्लाइट में बैठे। हेलो, सपने सभी लोग देखते हैं, यस और नो? सबसे महंगा जगह स्मशान है। स्मशान देखा आपने? ये दुनिया का सबसे कॉस्टली जगह है। क्यों? क्योंकि वहां सपने तो सभी लोग देखते हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपये के सपने को वहां पे जलाया जाता है, क्योंकि जीते जी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलती है, इसीलिए नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर फिर भी नहीं कर पाए, और फिर भी नहीं कर पाए, तो ऊपर वाला भी मारेगा पकड़ के। जब जाओगे ना ऊपर वाला भी लात मारेगा, बोले साले ई-बार्टोरियम कर रहा था करोड़पति के मैंने। हेलो, फरियाद तो करेंगे ना, भगवान ऐसे उठा लिया करोड़पति नहीं बनाया, तो भगवान क्या बोलेगा? 2-4 लाती मारेगा, बोले साले ई-बार्टोरियम किया फिर करोड़पति क्यों नहीं बना? चल जा, इसको डालो जहन्नम में। हेलो सर, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं। वेट मत करो, सीखना शुरू करो, टीम को आगे बढ़ाओ, और किसी को गलत कमिटमेंट मत दो। हम लोग 500 रुपए की लालच में गलत कमिटमेंट देते हैं कि मैं तेरी एक लाइन चलाऊंगा। ऐसा कितने लोगों ने बोल बोल के लोगों को लेके आया, एक तेरी चलाऊंगी ऐसा करके। ऐसा कभी झूठ मत बोलो। और शायद चलाने वाले हो तो भी बोल देना कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सपोर्ट करूंगी, और फिर चलाओगे तो खुश हो जाएगी। यस और नो? ना बोल के करना ठीक है, हाँ बोल के नहीं करना तो गलत बात। और कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए छोड़ देते, बोले हमारी अपलाइन ने हमें कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया। तो कमिटमेंट किसी को मत करो, सबको ये कमिटमेंट करो कि मैं तुमको कहां पहुंचना, लिख इधर, मैं तेरे को पहुंचाने में हेल्प करूं। बोले नीचे एक डालो, वो सब डालने वाले को नहीं बोले, कोई कमिटमेंट मत करो, उतना हेल्प करो। योगेश भाई, उतना हेल्प करना चाहिए लोगों को कि वो करोड़पति बन जाए, बस। योगेश भाई को मैंने मजाक में कल बोला कि यार आपने तो बोल दिया आ जाओ, मैं कहा फ्लाइट की टिकट बनाओ। तो उनका 1 सेकंड का जवाब आया वापस, बोले सर आवाज करो नहीं यार, आपकी वजह से तो हम कमा रहे हैं। बना देता हूं, समझ में आ रहा? तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग यहां से पैसे कमाने वाले हैं,
आपकी वजह से बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं, वो शायद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा इस बिजनेस में। पानी आपको क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, हमने 10 प्लान किए और हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है और हमसे कुछ होने वाला, ऐसा मान लेते हैं। मानने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में आप आए हो, કર્મણ્યવાદી કા રસ્તે માં ફલેશુ કદાચન, એવું ના સાંભળ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કહીને ગયા હતા? કોના માટે કહીને ગયા હતા? કે બેટા કર્મ કર, ફળની ઈચ્છા હું તને આપીશ, કરું, ટેન્શન ના લઈશ, એવું કીધું છે। मतलब आपको काम करते ही रहना है, काम करते ही रहना है, काम करते ही रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है, काम करते रहना है। 10 लोगों ने मना किया तो जिंदगी वहां से थम नहीं गई। व्हाट इज द नेक्स्ट? हु इज द नेक्स्ट? हमारी बेटी अगर है और 10 लड़कों ने मना कर दिया तो क्या करें? 11वां ने मना कर दिया तो ये है कि कोई ना कोई तो दुनिया में है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आपको पड़ेगा। यस और नो? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 धर्मांग पंड्या था, लेकिन 18 पे आपको रुक गए। यस और नो? आपकी टीम में मैं तैयारी था, आने वाला ही था, लेकिन आप मेरे तक पहुंचे ही नहीं। समझ में आ गया? 2.5 महीने के बाद मितेश भाई ने फोन नहीं किया होता, थैंक्स टू मितेश भाई के फोन किया उन्होंने, न मितेश भाई को मैं मिलता, न उनको मैं मिलता, न वो उनको मिलता, न वो मेरे को मिलता। सही है ना? मुझे ही बात होती। तो आपको प्रयास जारी रखने, एक ने मना किया, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर इस बिजनेस में आपको करोड़ कमाना है तो कितने लोगों को करोड़ कमाना है? तथास्तु। ये हाथ पर लेना तो जितने भी लोगों को यहां से पैसा कमाना है उनसे गुजारिश है कि इस बिजनेस को छोड़ना मत। 100% यहां से पैसा मिलेगा, 100%। मैं हमेशा बोलता हूं कि ईब ऑडिटोरियम की पिच पे अगर कोई आपको आउट कर सकता है तो खुद आप। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, अभी शुरुआत है, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आप बैट लेके खड़े हो के आप बॉलर क्या करता है? क्या करता है? आउट करने की कोशिश करता है। यस और नो? वकार यूनिस भी आएगा, मार्शल भी आएगा और ब्रूस रीड भी आएगा। खतरनाक खतरनाक बॉलर आने वाला है। चाचा आएंगे आपके, बोलेंगे यार तू सू लाई जो यार मेंबर बना और तो जाओ। यस और नो? मामा भी बोले, थोड़ी बोलेगा बेटी क्या कर रही हो, मेरा आईडी डाल, ऐसा बोलेगा नहीं। वो भी कुछ ना कुछ ताना देगा, पड़ोसी, दोस्त, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आप क्या कर। यस और नो? मैं वो जानते हैं कि इस बिजनेस में कितना पावरफुल बिजनेस और कितना आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा हो, कई बार ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ दो इस बिजनेस को, नहीं करना है, क्योंकि लोग हंसेंगे। मैं पहले दिन जब शुरुआत की थी, जब पहले दिन शुरुआत की और जब पहली बार प्रोडक्ट मिली तो मेरी गाड़ी की डिक्की भर के मैं घर पे गया था, क्योंकि प्रोडक्ट का उस टाइम पे लूट मचता था।
क्योंकि 15-20 ज्वाइनिंग आ जाती थी, प्रोडक्ट मिलती थी 20-20 दिन में। वो भी बोले 15 आपकी बाकी है ना, 5 लेके जाओ। समझे? क्योंकि टीम का मैं ही लीडर था, 50 प्रोडक्ट आते थे और 150 का ऑर्डर था। तो जैसे मैं घर लेके गया पहली बार प्रोडक्ट, तो पड़ोसी मिल गया मुझे तुरंत ही। ब्लैंकेट बेचना चाहते गुस्सा आ गया तुम्हारे काम में नहीं जाओ ना। क्या बोला मैंने? तेरे काम का नहीं है। आज वही एक्टिवा पे घूमता है 3-4 और मैं 2.5 लाख टैक्स भरता हूँ। इतना फर्क है। तो 2 लोगों ने मना किया तो ये मत सोचना कि आपकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई। कितने लोग ताश खेले हैं? ताश ग्रेट गैम्बलर। बोले साहब पालपिंग ना उड़ाओ, हाथ खड़ा ही नहीं करना है, बोले कुछ कमेंट आएगी। ऐसा नहीं है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, यस और नो? ताश में 52 पत्ते होते हैं और 52 में 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। इसमें सिर्फ आपको 2 इक्के चाहिए। कितने? 2। किसी को पहले निकलता है, किसी को लास्ट में 48 के बाद निकलता है, लेकिन निकलेगा। पहले योगेश टक्कर निकल गया है ना? पहले योगेश टक्कर निकले, लेकिन उनको मैंने पकड़ के रखा। मैं कहा भाई मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो। यस। आपके साथ भी ऐसे लोग आए थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा। मैंने हिलने नहीं दिया किसी को। मेरा पहले योगेश टक्कर, इधर दिनेश गढ़वी, दोनों करोड़पति हैं। मुकेश पटेल वो भी करोड़पति है, उर्मिल सोनी वो भी करोड़पति है, तेजस पंड्या वो भी करोड़पति है। पकड़ के रखा था। राइट? भावना होनी चाहिए, फीलिंग्स कि तेरे को जिताऊंगा तो मैं तो 100% जीतूंगा। यस और नो? यस। हमारा प्रॉब्लम सारा ये है कि तेरी जोड़ी बने कि नहीं बने, मेरा तो 6000। मैंने कभी मेरी जोड़ी के बारे में नहीं सोचा। एक खतरनाक बात बताता हूँ आप लोगों को। जब मैंने शुरुआत की, भरत भाई, योगेश भाई ठक्कर के बिल्कुल नीचे मैंने भरत भाई का प्लेसमेंट किया, और भरत भाई मेरे को सुबह, मेरे घर के नजदीक में रहते तो सुबह आ जाते थे। उनको पता है कि मैं गाड़ी चलाने का बहुत आलसी आदमी हूं। तो सुबह सुबह घर पे आके बोले चलो भाई बैठो, 4 लोगों की मीटिंग करनी है। उनको आज भी ऑक्सीजन क्या होता है, पावर सप्लाई, ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, आज भी उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन करोड़ आते। राइट? तो मुझे शुरू में लेके घूमते थे, लॉगिन भी मैं ही करता था उनकी टीम का, पिन भी मैं ही मंगाता था और एक्टिवेशन भी मैं ही करता था। अब मेरी जगह आप होते, सोच लो खाली। भरत भाई राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? 2 ही लोग हैं। हाथ खड़ा करो यार। मतलब आप 7 लोग गारंटेड करोड़पति हो, गारंटेड। अब भरत भाई सुबह आ जाए, बोलो चलो ना भाई 2-4 लोगों ने मीटिंग करवाना, और मैं एक्सपर्ट हो गया था, थोड़ा सीख गया था। तो 4 लोग, 4 एंट्री। दूसरे दिन और रात को ही फोन होता, बोलो 4 जन है ना भाई, आईडी डालने का है। मैं सब देता हूँ डिटेल, तो मेरे को चेक
आधार कार्ड, पान कार्ड सब भेजे। मैं लिखता था बैठ के, मैं एंट्री करता था, मैं एक पिन मंगाता था और इधर के पटा सन्नाटा कुछ भी नहीं। लेफ्ट में 0। अभी इधर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? भरत भाई इधर यार कुछ भी नहीं आया, अभी ठहरो नहीं यार, यस और नो करते ऐसा? मैंने कभी भरत भाई को नहीं बोला कि रोक के रखो, मैं कहा डाल। मैं ही पिन मंगाता था, मैं ही एक्टिव करता था। उनके 6000 निकल रहे थे, मैं खुश हो रहा था कि बंदे को 6000 चले गए। कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 12,000, और मुझे कितना मिल रहा था? 0। खुश हो रहा था कि मैंने जिसको बोला था कि मैं बैठा हूं वो कमा रहा है, भले मैं नहीं कमा। आज वो मुझे जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। आज मुझे कोई उल्टा सीधा बोलता है तो मारने के लिए दौड़ते हो। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपकी टीम में अगर कोई कमाता है तो आपको खुश होना चाहिए। कभी भी आईडी रोकना मत। अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, एक भी सेल अगर आया, एक भी सेल आपके पास, अगर किसी ने 4:30 बजे पैसा दिया तो उसका आईडी एक्टिव 5:30 बजे हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नहीं रखना है। ऐसा किया आपने तो साल में करोड़पति बन जाओगे, गारंटी। कब? साल में। लेकिन 6 महीने करोड़पति बनना है आपको। 6 महीने में 6 वाला आइडिया दे दो। बोलो परसों बताऊंगा। तो आपको ये तो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ रात की साइकिल में नहीं, सुबह की साइकिल पहले स्टार्ट करो। रात की साइकिल आज से बंद करो और कब की साइकिल में एक्टिवेशन करना है शुरू? सुबह की साइकिल। क्योंकि सुबह की साइकिल में भी सागर सर पैसा देते हैं। आपको किसी ने ऐसा तो नहीं पता कि सुबह की साइकिल में पैसा नहीं आता? ऐसा किसी ने बताया नहीं ना आप लोगों को? सुबह की साइकिल में पैसा 1.5 घंटे में आता है। कितने घंटे में? 12 बजे क्लोजिंग, 1.5 बजे पैसा। पीला तो ऊँगी गया हो त्यार है तो जागता माया भाव से पैसा। 1.5 बजे पैसा आया सुबह की साइकिल का, फिर कितने घंटे का टाइम है अपने पास? पूरा दिन। 10 घंटे का। यस और नो? आपकी सोच लो, आपकी टीम में कोई लीडर के पास सुबह एक जोड़ी बनी और 6,000 आया तो क्या वो 10 घंटा सो जाएगा? नहीं। और भागेगा और रात को भी एक जोड़ी बनाएगा। लॉजिकल चीज समझाता हूं। जो रात को ही बन रही थी पहले, जो रात को ही एक जोड़ी बन रही थी, अब सुबह को बनना शुरू हुआ तो रात को ऑटोमेटिक बन रही। कई बार ऐसा हो सकता है कि सुबह की साइकिल आपने स्टार्ट की तो 4-5 दिन ऐसा हो सकता है कि रात की साइकिल का आपको नहीं आए ज्वाइनिंग, लेकिन अगर ये कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा तो गारंटेड 15 दिन के बाद सुबह की साइकिल और शाम की साइकिल में भी पैसा बनेगा। लिख के रख लो आप। यस। अभी आप लोग शायद 6,000 पर डे कमा रहे हो। कितना? 6,000। तो महीने का कितना हुआ? 1,80,000। और दोनों साइकिल स्टार्ट होगी तो कितना होगा? 3 लाख। समझ में आ रहा है? यस। आज से, अभी से सुबह की साइकिल का प्रैक्टिस डालो। यस। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए बोल रहा हूं। मैं भी आपकी तरह रोज का रात का साइकिल में ही डालता था, लेकिन फास्ट मेरा जो डेवलपमेंट हुआ, 1,55,00,000 पहला आईडी। उसका रीजन है कि मैंने 1 साल से सुबह और शाम दोनों साइकिल में कैपिंग मार रहा हूं। समझ आ रहा आपको?
आपने ज्वाइनिंग का पैसा आया और आपने रखा और 6-6 हजार के लालच में रहे, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता पता आपको? अभी मेरे को मैंने कहा कितना महीना बताया, 20 महीना। कितना महीना बताया? 20 महीना हुआ है। डेली अगर 6,000 मैं कमाता तो महीने का कितना हुआ मैडम? 1,80,000। तो साल का कितना हुआ? 20 लाख। साल का कितना हुआ? 20 लाख हो गए ना सर? 12 दूनी 24, 20 लाख। करोड़ जीत गया। अब करोड़पति पक्का हो गया। तो 24 महीने में मतलब ये बताओ ना, 1,80,000, 6,000 रोज कमा रहे हैं। ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन 6,000 मान लो कि आप बचा या रोक के रोज एक जोड़ी बनाते हो तो रोज का 6,000 कमा रहे हो। ठीक है, तो एक साल की छोड़ दो बात, एक महीने का 1,80,000 हुआ तो 20 महीने में कितना हुआ? 36 लाख। 36 लाख। 36 लाख हुआ। यस और नो? यस और नो? 1,55,00,000 नहीं हुआ। मेरी इनकम 1,55,00,000 है पहली आईडी। अभी मैं दिखाता हूं सबको। लोग बात करते हैं लेकिन हम दिखाएंगे, ठीक है? जो अगर बीपी का प्रॉब्लम जिसको है, जिसको हार्ट का थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम है, वो दिल संभाल के बैठिएगा। हार्ट अटैक अगर आता है तो मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, मेरा आईडी है। क्योंकि लोग बात करते हैं, बोले सर ने दिखा दिया, तो आपको विश्वास आएगा कि नहीं वाकई में होता है। इट्स हैपन्स ओनली इन ई-बायोटोरियम। दुनिया की कोई भी कंपनी में कोई भी लीडर आपको आईडी खोल के नहीं दिखाएगा। मेरा नाम है धर्मांग पंड्या, जो मैंने बताया। ओके, अवेयरनेस बोनस कितना है? 74 लाख। ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीस, राइट? यस। ऑलमोस्ट 40। फैमिली बोनस 40 लाख रुपया। कितना दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? परफॉर्मेंस बोनस 19 लाख। 19 लाख अप्रोक्सीमेट। सरप्राइज बोनस 21 लाख अप्रोक्सीमेट। यस और नो? टोटल इनकम 1,54 लाख। તમારું થશે તાલી વગર। का इनकम इंक्लूड नहीं है, वो नीचे अलग से है। हाँ, रीपरचेस का इनकम अलग। अबे सब ये टोटल में नहीं है तू। हाँ, वो दिखाता हूँ। मेरे लेफ्ट का बिजनेस है, वो है 28 करोड़ रुपया, और राइट का बिजनेस है 27 करोड़ रुपया।